This video is sponsored by V-Guard. आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम है। मेरा नाम। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी, ग्रुप 3 ग्रुप 4 तैयारी कर रहे हैं। 2 साल में कोई एग्ज़ाम में बैठे? 2 साल में ग्रुप 4 में एक एग्ज़ाम में बैठे और जेएल में भी बैठे, पॉलिटेक्निक लेक्चर में भी बैठे। उसका पेपर हुआ ठीक से या कैंसिल हो गया? उसका पेपर हुआ, जेएल का भी हुआ, पॉलिटेक्निक लेक्चर का भी हुआ, लेकिन उसमें जॉब्स बहुत कम है। एक उसमें 10 जॉब है, एक उसमें 2 जॉब्स है। बस? हाँ, ग्रुप 2 में और क्या बोलते हैं ये ग्रुप 1 में जॉब ज़्यादा रहने से इधर कॉन्सनट्रेट बच्चे ज़्यादा इधर कर रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं। तो उसका वैकेंसी आ रहा है? उसका वैकेंसी अब ये ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 का तो 2 मरतबा लीक हुआ पेपर। एक मरतबा लीक हुआ, एक मरतबा कैंसिल हुआ, और अब ये तो सेकंड टाइम तो हाई कोर्ट ने कैंसिल किया ना। हाँ हाँ, हाई वो कोर्ट तो ने मुझे पता चल गया। तो ये फिर ये एग्ज़ाम देने वाले बच्चे जो 30 साल तक के हैं, जी, उनके ऊपर क्या बीत रही है? ऐसे तो कैसे सरकारी की तैयारी करने वाले तो परेशान ही हो जाएंगे सालों साल। अब ये 30 साल 35 साल 40 साल, मतलब अब अपने अपने ऊपर डिपेंड रहता भाई। ये अब अपना आपकी क्षमता जहाँ तक है वहाँ तक पढ़ सकते। अब आईएएस है, आईपीएस है, वो 24-25 में मार दे रहे हैं मारने वाले जिस जो है। अब यहाँ पे एक ऐसा हो गया कि गांव में गवर्नमेंट जॉब रही तो ही जी सकते बोलते। सो एक जो बना लिए लोग, वो गलत है, वो ऐसा है। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। प्राइवेट जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब में 10-10 साल बैठना, 15-15 साल, 5 साल बैठना बहुत गलत बात है। एक तो वैकेंसी भी तो नहीं आ रही। वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन अपनी भी ज़िंदगी है ना भाई, पढ़ लेना। मतलब 5 साल 10 साल कौन बैठेगा? नहीं बैठना ना। ये अशोक नगर इलाके में इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आपको मिलेंगे। जगह जगह हर गली में इस तरह के स्टडी हॉल, लाइब्रेरीज़ हैं और उसमें बच्चे दिन रात अपनी आँख फोड़ रहे हैं एक अदद सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन तेलंगाना में या देश में नौकरी की क्या स्थिति है, सरकारी रोजगार की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा नहीं है। देश की बेरोजगारी दर 10% के आसपास है और तेलंगाना की जो बेरोजगारी का दर है वो राष्ट्रीय बेरोजगारी से कहीं ज़्यादा 15% है। और ये सब मुद्दा चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चूँकि इक्का दुक्का लड़के बातचीत के लिए तैयार होते हैं और हिंदी में बातचीत के लिए मुझे मिलते भी हैं। तो ये स्टडी हॉल के 2 बच्चे तैयारी। आपका नाम क्या बेटा? मनीषा। एक्चुअली आई डोंट नो हिंदी। अच्छा, आपको हिंदी नहीं पता? नो। हाँ, यही तो मुश्किल है। आप अंग्रेज, हमारा चैनल हिंदी का है, आप तो बोल लोगे। हाँ सर। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकिरण रेड्डी है, मैं हैदराबाद से ही हूँ। ये एक्चुअली ग्रुप 1 नोटिफिकेशन 2022 में आया था। सो 2022 फरवरी में अनाउंसमेंट आया था, तो तब भी मैंने अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए अलॉट कर दिया था। आप जॉब में थे? जॉब में था, सो जॉब कर रहा था। सो मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब का ही था, इच्छा था। सो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए मैं जॉब छोड़ के कोचिंग ज्वाइन हुआ था। सो नोटिफिकेशन आ गया, हम लोग अप्लाई भी कर दिए। 3-4 मंथ्स हो गया कोचिंग। एग्ज़ाम डेट आ गया, पहली बार अक्टूबर में होगा था एग्ज़ाम। वो लिखे थे हम लोग भी, ईगरली रिज़ल्ट के लिए वेटिंग कर रहे थे हम लोग, और रिज़ल्ट भी आ गया। बहुत सारे लोग भी क्वालिफाई हो गए, पर उस 1 मंथ आफ्टर रिज़ल्ट आने के बाद 1 मंथ में ही हमको पता चला कि पेपर लीक हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पेपर सेल किया गया था। सो उससे क्या है ना, हम जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे हमको तकलीफ़ हो गया था। हम जो क्वालिफाई नहीं होना स्टूडेंट्स, उनको बहुत सारा नुकसान हो गया था। क्योंकि अशोक नगर में जो भी स्टूडेंट है ऑन एवरेज 5,000 से 10,000 खर्च करता है हर महीने। उनको भी पैसे नहीं, हर कोई जॉब नहीं करता, अपने मम्मी और डैडी से ही पैसे लेते हैं वो सारे लोग। सो उनको बहुत तकलीफ़ हो गया जब पेपर लीक हुआ पहली बार।
सो अगली बार एग्ज़ाम हुआ था फिर से। ये मेरे को बताया, अभी मैं उधर सिटी लाइब्रेरी की तरफ गया, उन लोगों ने बताया कि जब से तेलंगाना स्टेट बना है और पब्लिक सर्विस कमीशन है, तब से ग्रुप 1 की आज तक कोई वैकेंसी क्लियर हुई ही नहीं, किसी को जॉब मिला ही नहीं। ये सही है ना? समझ रही हो ना? Yeah, I got it. यू वांट टू स्पीक समथिंग? No. Actually, we are trying hard for the exams, but they are not. I can't speak here. सो सेकेंड बार भी वैसा पेपर सही तरह कंडक्ट नहीं किए थे, बायोमेट्रिक सेकेंड टाइम नहीं दिए थे और पेपर्स भी द काउंट मैच नहीं हुआ था। सो इसीलिए प्रॉब्लम होके कोर्ट में केस डाले थे, कोर्ट भी स्टूडेंट्स के फेवर में ही डिसीजन दिया था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि फिर ये 5-5, 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स और कुछ पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, क्लियर होगा, नहीं होगा। वो भी सही है। आपको अशोकनगर में 1 महीने से प्रिपेयर होने वाले स्टूडेंट दिखेंगे, 10 साल से प्रिपेयर होने स्टूडेंट भी आपको दिखेंगे अशोकनगर में, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ग्रुप्स के लिए। और तेलंगाना में जो जॉब अभी नोटिफिकेशंस के लिए वेट कर रहे हैं वो लोग भी बहुत। अच्छा ये बताइए, इसका इलेक्शंस में यूथ का क्या इक्वेशन है? स्टूडेंट्स का क्या रहता मेनली, दे वांट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उनको सारी टाइमली जॉब्स दे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे ग्रो करने के लिए। ये देखते हैं स्टूडेंट्स, और जो भी अगर उनको चलो अच्छी ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप तैयारी करें। हाँ जी, आप क्या? देख के अच्छा लगा बस मुझे कि आपको देखता हूँ टीवी में, न्यूज़ों पे। मैं दिल्ली का हूँ रहने वाला, तो आपको अक्सर देखता हूँ। एक उन्हें देखता था वो जो, अरे यार हम तो यहाँ पर आए स्टूडेंट से बात करने के लिए ना, यहाँ तो सब स्टूडेंट्स रहते हैं ना। इधर है पीछे, उधर भी स्टूडेंट है पूरे। नौकरी आई नहीं, बेचारों को नौकरी मिल नहीं रही है। आजकल सब जगह नौकरियां तो है ही नहीं। नौकरियों के लिए तो आप, इससे ज़्यादा हरियाणा में परेशान है लोग, तेलंगाना से तरफ परेशान है। तेलंगाना में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी, हिंदुस्तान में नौकरियां है ही नहीं कहीं पे भी। हमारा तो अपना कारोबार है, वो नहीं चल रहा। होटल है मेरा, काम ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, खाएंगे कहाँ से वो लोग। ऐसे बताओ कि किसकी सरकार आ रही है? इधर तो TRS ही आएगा। तेलंगाना में? हाँ, तेलंगाना में KCR ही आएगा। क्यों? क्या है, नहीं, लोगों का जो थिंकिंग है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जिससे भी पूछो, आप थोड़ा आउट एरिया में जाओगे तो मेन शहर है तो सिर्फ KCR ही है। आप ये गांव देहातों में जाके देखें, सिर्फ KCR है पूरा। अच्छा, वो KCR खैर सही आदमी है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा आदमी है KCR। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हिंदू मुस्लिम। मेन चीज़ ये है कि लड़ाई झगड़े नहीं होना हिंदू मुस्लिम, उससे काम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो दूसरे स्टेटों से फिर भी यहाँ शांति है बहुत ज़्यादा। हाँ देखिए, KCR ने जो काम किया है, एक रायतू बंधु उनकी योजना है, जिसमें किसान को एकड़ के हिसाब से कैश पैसा अकाउंट में जाता है। 15,000 रुपये एकड़ सालाना मिलता है। अगर आप 4 एकड़ के मालिक हैं तो 60,000 रुपये आपके अकाउंट में जाता है। कई इस तरह की लोक लुभावन योजनाएं, हेल्थ स्कीम्स और तमाम है। जैसे आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में सुना था, वैसे यहाँ भी है। बहरहाल आज मैं बात छात्रों की कर रहा हूँ, तो कुछ और छात्रों के पास आपको ले चलता हूँ। This video is sponsored by WeGuard.